अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। और 17 से ऑनवर्ड करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज करवाए थे पीछे, साइन थीटा और कोस, साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा के, वो आपको याद रखने हैं। उसके ज़रिए से हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। आगे भी फर्दर वैसे सॉल्व होंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होगी, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर सिर्फ मैं एक करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपने 18, 90, 20 खुद करने हैं। अगर कोई इशू हो तो उसमें आप डिस्कस करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 9.4, कोर्स कोड है 321, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास जो है उसमें कह रहे हैं वो कि हमने 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा शो करना है कि वो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड लेके इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसको सॉल्व करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। वो इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा, दरमियान में प्लस, क्योंकि अगर इधर दरमियान प्लस होगा तो इधर प्लस आएगा, लेकिन कोस में ऑपोजिट होता है। कोस वाले फॉर्मूले में अगर इधर प्लस होता है तो इधर माइनस आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आगे आएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, सॉरी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये मैंने फार्मूला सिर्फ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ओपन किया है। अब दरमियान में आएगा प्लस। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला ओपन करूँगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब इसको मैं प्लस माइनस करता हूँ, ठीक है। साइन अल्फ़ा कोस बीटा ऐसे ही, प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा ऐसे ही, इस तरह प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा ऐसे ही, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस के साइन था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या चीज़, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं। ये हमारी प्लस माइनस, ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। ये दोनों सेम है हमारे पास टर्म, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसके साथ भी 1 मौजूद है, इसके साथ भी 1 मौजूद है, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। ये इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसके जो बाकी 3 हैं इससे मिलते जुलते, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, 18, 90, 20। तो मैं आपको अब करवाता हूँ 21। जो 21 क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है, इस तरह सॉल्व करना है हमने। वो है बेसिकली हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा इज इक्वल टू टेंजन अल्फ़ा माइनस टेंजन बीटा। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। अब क्या करूँगा, मैं इसका फॉर्मूला ओपन करता हूँ। ऊपर हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करता हूँ। क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में कोस अल्फ़ा कोस बीटा आ जाएगा। और ये जो डिवाइड वाला कोस अल्फ़ा कोस बीटा है, ये दोनों टर्म से ला डिवाइड करेंगे हम। पहले हम डिवाइड करते हैं साइन अल्फ़ा कोस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा को इसी तरह हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, कोस अल्फ़ा कोस बीटा के साथ, ठीक है। यहाँ पर कोस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास कोस बीटा से कैंसिल आउट हो गया।
तो यहाँ पर बचा है साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, इसकी जगह हम पुट कर देंगे टेंजेंट अल्फ़ा और माइनस ऐसे ही आ जाएगा। साइन बीटा ओवर कोस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेंजेंट बीटा के, तो इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले आपको स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कोस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कोस बीटा इज इक्वल टू -5/13। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हम साइन ड्रा करते हैं ये बेसिकली क्वाड्रेंट को देखकर ड्रा करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है जो अल्फा है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो बीटा है वो लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, या कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है। तो बेसिकली क्वाड्रेंट ऐसे हम ड्रा करते हैं इसे। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हमारे पास होता है थर्ड और ये होता है हमारे पास फोर्थ। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर सारे के सारे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास हो गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसिकन थीटा और सिकन थीटा, तमाम के तमाम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा हो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 4 बची हैं बाकी वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव है, सेकंड थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कास्ट से, ठीक है, CAST, यानी कि इसमें फोर्थ में कोस और उसका रेसिप्रोकल, इसमें आल, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। बाकी जिनको मैंने मेंशन कर दिए हैं वो पॉजिटिव है, बाकी उधर क्या है, नेगेटिव है। और ये आपको कुछ फार्मूलाज इसमें चाहिए फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर साइन अल्फ़ा दिया हुआ है तो आपको कोस अल्फ़ा चाहिए। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के ज़रिए से निकालेंगे, लेकिन फार्मूला ये यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ए और बी मैंने सॉल्व नहीं किया, कोस थीटा साइन थीटा फार्मूला तो आपको आगे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं टेंजेंट थीटा को सॉल्व कर देता हूँ, ये भी उसी मेथड से है सॉल्व होगा, फार्मूला सिर्फ चेंज है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने कहा ये करवा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। 22 का सिर्फ मैं एक पार्ट करवाऊँगा, जो बाकी पार्ट है वो आप लोगों को खुद करने हैं। अगर उनमें कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास साइन अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। साइन अल्फ़ा लाया कर रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इसके ज़रिए से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करूँगा तो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। मैंने आपको फिर बताया था कि एंगल डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके लिहाज से हम साइन मेंशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। जैसे हमारे पास है, सबसे पहले मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा निकालता हूँ। साइन अल्फ़ा बल्कि दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 3/5। यहाँ से मैं कोस अल्फ़ा निकालता हूँ। तो कोस अल्फ़ा निकालने के लिए मैं ये वाला फर्स्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा है। बेसिक साइन यहाँ पर सिर्फ एंगल चेंज है, एंगल थीटा, यहाँ पर हम अल्फ़ा यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो साइन की जगह साइन की वैल्यू क्या थी, 3/5। 3/5 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये प्लस और आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने बेसिकली कोस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। एल्सियम ले लेते हैं, 25 बनता है 25 माइनस 9/25। और 25 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16। जब दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो बेसिकली मुझे चाहिए कोस अल्फ़ा, ये तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकूँ। इसको जब कैंसिल करेंगे प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा।
अब ये दो वैल्यूज आई हैं प्लस और माइनस में, हम दोनों वैल्यूज नहीं ले सकते। हमने देखना है कि अल्फा जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लूँगा, नेगेटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस 4/5। तो यहाँ पर देखें टेंजेंट साइन अल्फा और कोस अल्फा निकल आया है, तो इनके जरिए से टेंजेंट अल्फा भी निकल आएगा। टेंजेंट अल्फा वो हमारे पास क्या निकलेगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/5 और इसकी वैल्यू आई है 4/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4। अब टेंजेंट अल्फा तो हमारे पास निकल आया है, अब हमने निकालना है फार्मूला फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा निकालने के लिए हमें कोस बीटा से हमने साइन बीटा की पहले वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर बीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने साइन तो फाइंड करना है, कोस दिया हुआ है, तो अब साइन को नहीं इधर लेके जाएंगे, कोस को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि कोस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की जगह कोस की वैल्यू क्या थी 5/13। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैंने माइनस क्यों डाला। मैंने माइनस इसलिए नहीं डाला क्योंकि माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज़ ना भी करें तो कोई इशू नहीं है आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 और 13 का हमारे पास स्क्वायर होता है 169। यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 25 ओवर 169। तो यहाँ पर हमारे पास अगर माइनस करें आ जाएगा 144 ओवर 169। हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मैंने साइन स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर, और साइन माइनस लूँगा। क्यों? क्योंकि बीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बीटा लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लूँगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर दूँगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस वाली साइन लिख दी है, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं उसके साथ जो एंगल मौजूद है उसको आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने उसका साइन लगाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बीटा लाई कर रहा था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने साइन के साथ नेगेटिव वाला साइन लिया, पॉजिटिव वाला साइन निगलेक्ट कर दिया। अब मैं कोस बीटा और साइन बीटा निकल आए, इससे टेंजेंट बीटा निकाल लेता हूँ। टेंजेंट बीटा की यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, साइन बीटा और कोस बीटा। साइन बीटा हमारे पास निकला है -12 ओवर 13 और कोस बीटा था हमारे पास -5 ओवर 13। 13 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास जो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आई है वो आई है 12 ओवर 5। अब ये 12 ओवर 5 तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला ओपन करूँगा, ठीक है। अब मैं जो सी वाला पार्ट है उसको लेता हूँ। ये क्या था हमारे पास, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। टेंजेंट अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/4 माइनस प्लस टेंजेंट बीटा की जगह उसकी वैल्यू यानी कि आ जाएगा 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की जगह उसकी वैल्यू
और टेंजेंट बीटा की जगह उसकी वैल्यू। अब यहाँ से थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि हम बाकी जो क्वेश्चन रह गया उसको सॉल्व कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर वाले टर्म्स के एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लूँगा तो 4 5 क्या आ जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 3 15 प्लस 4 12 48 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 12 क्या होता है 36 डिवाइडेड बाय 4 5 20। ठीक है, तो ऊपर इन दोनों को अगर हम ऐड करें ये तो हमारे पास आता है 63/20 डिवाइडेड बाय 21/20 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 इस 20 से कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 63, नीचे बचेगा हमारे पास -16, तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 16। अगर हमारे पास कैलकुलेशन माइनर मिस्टेक अगर होगी हो तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जो बाकी इसके पार्ट है वो ऐसे सॉल्व होंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ में सिर्फ आता है। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास साइन के एंगल के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा हो तो वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है साइन, यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह टेंजेंट के साथ हमारे पास जो एंगल यूज़ हो रहा है उसमें भी अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो भी क्या कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक साइन और टेंजेंट हमारे पास अब्जॉर्व नहीं करते। जो कोस है वो हमारे पास अब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि हमारे पास कोस के एंगल के साथ अगर साइन होगा कोई नेगेटिव में तो वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन साइन और जो टेंजेंट होते हैं वो उसका जो साथ जो नेगेटिव साइन होता है एंगल में वो वैसे ही आ जाता है, उसमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर देते, वो साइन हमारे पास माइनस शुरू में आ जाता है। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ में आता है, ये हमारे पास ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो इस वीडियो में मैं 9.4 हमारा कंप्लीट कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई इससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा, वो भी मैं आपको करवा दूँगा। बहुत शुक्रिया।